मैं चित्तौड़गढ़ की महारानी कर्णावती बोल रही हूँ। मेरा जन्म 8 मार्च 1545 में बूंदी में हुआ था। मेरा विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के साथ हुआ था। मैं दो पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह की मां और महाराणा प्रताप की दादी थीं। 1526 में बाबर द्वारा दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने के बाद उसने मेवाड़ के राणा सांगाने की गद्दी पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ राजपूत राजाओं के एक संघ का नेतृत्व किया। शुरुआत में राणा मुगल सेना को पीछे धकेलने में सफल रहे, लेकिन खानवा की लड़ाई में बाबर की बेहतर रणनीति, तोपों और तोपखाने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो गई। कर्णावती ने अपने बड़े बेटे विक्रमादित्य के नाम पर शासन संभाला, जो एक कमजोर शासक था। इसी बीच मेवाड़ पर गुजरात के बहादुर शाह ने दूसरी बार चित्तौड़गढ़ में हमला किया, जिसके हाथों विक्रमादित्य को पहले हार का सामना करना पड़ा था। यह रानी के लिए बहुत चिंता की बात थी। विरोधी सरदार विक्रमादित्य के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं थे और आसन्न युद्ध निश्चित रूप से सिसोदिया के इतिहास में एक और धब्बा था। रानी कर्णावती ने सरदारों को सिसोदिया के सम्मान की खातिर आगे आने के लिए और सरदारों को विक्रमादित्य के लिए नहीं तो मेवाड़ के लिए लड़ने के लिए राजी करने में सक्षम थी। उनकी एकमात्र शर्त यह थी कि विक्रमादित्य और उदय सिंह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए युद्ध के दौरान बूंदी चले जाएं। कर्णावती अपने बेटों को बूंदी भेजने के लिए सहमत हो गई और अपनी विश्वसनीय दासी पन्नादाई को उनके साथ जाने और उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहा। पन्ना अनिच्छुक थी, लेकिन रानी की इच्छा के आगे उसने आत्मसमर्पण कर दिया। सिसोदिया ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वे संख्या में कम थे और युद्ध हार गए। बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया और दूसरी बार लूटपाट की। यह महसूस करते हुए कि हार निश्चित है, कर्णावती और दरबार की 13,000 महिलाओं के साथ 8 मार्च 1535 को जौहर में खुद को बलिदान कर दिया और अपने मान और स्वाभिमान की रक्षा की। जबकि सभी पुरुषों ने भगवा वस्त्र धारण कर लिए और मृत्यु तक लड़ने के लिए निकल पड़े और इस तरह साका किया।